मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। साथ ही शनिवार को सीएम भजनलाल शर्मा नीति आयोग की बैठक में हिस्सा भी लेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम हो सकता है। नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और कई मसलों पर चर्चा भी संभव है। नीति आयोग की जो बैठक होने वाली है उस बैठक में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। तो कुल मिलाकर सीएम का ये दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली दौरे के लिए जयपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवाना हो चुके हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के अलावा नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात के दौरान बातचीत कर सकते हैं। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे और जयपुर से दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद तमाम उनके कार्यक्रम होने वाले हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री का शामिल होना है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो इस दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या बातचीत वरिष्ठ नेताओं के साथ मुख्यमंत्री की होती है, किन मसलों पर चर्चा होती है, इस पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं और लगातार अपडेट भी आपको दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली पहुंचने के बाद तमाम कार्यक्रमों में शिरकत के अलावा कई वरिष्ठ नेताओं से बातचीत और मुलाकात मुख्यमंत्री करने वाले हैं। लिहाजा इस मुलाकात के दौरान राजस्थान से जुड़ी कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। तो दिल्ली दौरे को लेकर क्या कुछ अपडेट है ये जानने के लिए रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर आ रही हैं, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी है? क्या मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं? शिवानी, बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान की राजधानी जयपुर से रवाना हो गए। 6 बजे ही वो रवाना हो गए थे। कुछ ही देर बाद वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 1 दिवसीय दौरा ये उनका रहने वाला है। इसको कल तो नीति आयोग के साथ उनकी जो बैठक होनी है नीति आयोग की, उसमें मुख्यमंत्री के नाते से वो शिरकत करेंगे। और उससे पहले ये माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के कुछ बड़े अहम नेताओं के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात हो सकती है। मुलाकात अपने आप में अहम इसलिए क्योंकि बड़े फेरबदल हो रहे हैं, बड़े बदलाव हो रहे हैं और इन बदलावों के बीच केंद्रीय नेतृत्व के साथ संवाद साधने का प्रयास राजस्थान की राज्य इकाई भी कर रही है। और राज्य के नेता होने के नाते से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। राजस्थान में 5 सीटों पर उपचुनाव है। उस उपचुनाव की क्या तैयारियां हैं, इसकी रिपोर्ट भी भजनलाल शर्मा केंद्रीय नेतृत्व के सामने पेश कर सकते हैं। साथ ही नया अध्यक्ष बीजेपी को मिला है राजस्थान के अंदर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पहली बार होगा जब नया अध्यक्ष बनने के बाद मदन राठौर भी दिल्ली में है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कुछ ही देर बाद दिल्ली पहुंचेंगे। तो हो सकता है इन दोनों की मुलाकात भी हो और शायद साझा मुलाकात करें केंद्रीय नेतृत्व से। सरकार और संगठन के तालमेल को बेहतर करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व अपना रोल प्ले कर रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को यहां बुलाया गया है। और जैसा कि मैंने बताया, एक बड़ी अहम बैठक में सीएम हिस्सा लेंगे नीति आयोग की, जिसके लिए वो यहां पर आ रहे हैं। बिल्कुल राहुल, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर, चूंकि जो बदलाव देखने को मिले हैं राजस्थान की राजनीति में। आपने उपचुनाव का भी जिक्र किया, 5 सीटों पर राजस्थान में उपचुनाव होने हैं।
पार्टियों की तरफ से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बीजेपी की भी तैयारी देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या कुछ इसको लेकर चर्चा हो सकती है? उपचुनाव में 5 सीटों पर बीजेपी जीत की क्या रणनीति बनाए, इसको लेकर? बिल्कुल चर्चा होगी ही शिवानी, क्योंकि देखिए बड़ी अग्नि परीक्षा ये उपचुनाव होने वाले हैं। मदन राठौर जब नए अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के, तो उनके सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ये रहने वाली है उपचुनाव। और चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा की नियुक्ति के बाद, जब वो चीफ मिनिस्टर बन गए, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं उनको सेटबैक का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने 11 सीटें राजस्थान में हारी। अब उस लोकसभा चुनाव के बाद जो अगला चुनावी युद्ध भजनलाल शर्मा के सामने है, वो 5 सीटों पर उपचुनाव है। और शिवानी, इन 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त उसके विधायक हैं। ऐसे में सीएम के लिए ये एक बड़ी कहे कि एक अच्छा मैच होने वाला है, और इस मैच को जीतने की कोशिश सीएम करेंगे। इसमें सहयोग केंद्र का मिलेगा, उसी लिए ये मुलाकात भी संभावित बताई जा रही है। और मदन राठौर, जैसे मैंने बताया, वो भी दिल्ली में है, तो ये माना जा सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा और नव नियुक्त प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी मदन राठौर साथ एक बैठक कर सकते हैं, जिसमें निश्चित रूप से, जैसा कि आपने बताया, उपचुनाव को लेकर के महत्वपूर्ण रणनीति तैयार की जा सकती है। क्योंकि कांग्रेस उन 5 सीटों पर अभी मौजूद है, इसलिए एक बड़ी रणनीति, मजबूत रणनीति बीजेपी को चाहिए लोकसभा चुनाव में सेटबैक के बाद। बिल्कुल राहुल, देखिए अभी हाल ही में राजस्थान सरकार की ओर से बजट भी पेश किया गया है। कल नीति आयोग की बैठक होनी है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। राजस्थान के लिए क्या कुछ नीतियों पर चर्चा हो सकती है? राजस्थान के लिए सबसे बड़ी बात तो इसमें यह रहने वाली है इस बैठक में, कि जो बजट राजस्थान के अंदर पेश किया गया है, केंद्र उसको किस नजर से रिव्यू कर रहा है। ये रिव्यू भी भजनलाल शर्मा को मिलेगा। हालांकि राज्य का जो बजट है, उसकी हर जगह तारीफ हो रही है। ज्यादातर लोगों ने उस बजट को एक अच्छा बजट बताया है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि आम जनता के हित का ये बजट है। और फिर जब दिल्ली में सीएम होंगे, तो फिर केंद्र का जो बजट है, राज्य का जो बजट है, उसकी जो अच्छी बातें हैं, जो पहले पेश करने से पहले जो सोची गई होंगी, उसको कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, वो मैसेज कैसे दिया जाए जनता को कि डबल इंजन की सरकार डबल इंजन के रूप में ही कारगर साबित होगी आम जनता के लिए। इस पर भी चर्चा होगी। जैसा आपने कहा कि नीति पर बात होगी, बिल्कुल शिवानी, नीति पर बात हो सकती है, क्योंकि ये जो नीति यहाँ पे तैयार होगी, इसका असर उपचुनावों की तैयारियों पर देखने को मिलेगा। क्योंकि उपचुनावों के कैंपेन के दौरान बजट की बातों का जिक्र होने वाला है। बिल्कुल राहुल, देखिए जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचते हैं, सबकी निगाहें उनके इस दौरे पर ही होती है कि दिल्ली पहुंचने के बाद क्या कुछ रणनीति तैयार होती है, राजस्थान की राजनीति में क्या बदलाव होता है। ऐसे में वरिष्ठ नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है, तो सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं। बातचीत के दौरान क्या कुछ देखने को मिलता है। राहुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।